सब कुछ डूब जाता है प्रलय में, सब कुछ नष्ट हो जाता है प्रलय में, पर कौन नष्ट नहीं होता? नारायण, क्योंकि वो शेष है। शेष मतलब जो बचा हुआ, गणित में भी नहीं आता शेष क्या बचा, भागित। जब भाग करोगे तो शेष बचता है ना, तो शेष को काटा नहीं जा सकता है ना। तो शेष जो है वो शेष है, वही नारायण है, शेष है। जब कुछ नहीं तब वो शेष है। शेष मतलब अस्तित्व में है, जो अस्तित्व में रहे वही ना शेष है। शेष का अस्तित्व नहीं मिटता, इसलिए शेष पर लेते हैं। देखो कितना गहरा, ये तो मैंने जरा सी बारी बताई, इस पर डीप जाओगे तो बड़ा कुछ समझने को मिलेगा कि अस्तित्व में सदा रहे वही, इसलिए नारायण है ना। तो भगवान ने हाथी पर कृपा की, समुद्र मंथन हुआ। देखो सांप की रस्सी बनाई, ये सांप की हर जगह जरूरत पड़ती है। सांप की रस्सी बनाई, पहाड़ का मछाली बनाई और मंथन किया। क्यों नहीं? सबसे पहले क्या निकला मंथन से? जोर से विष। कोई भी शुभ काम आप करोगे, कोई भी आगे बढ़ोगे, सबसे पहले विष निकलेगा, जहर निकलेगा। कोई फैक्ट्री डालो, कोई बिजनेस करो, कोई काम करो, सबसे पहले अपमान का जहर मिलेगा, असफलता का विष मिलेगा। लेकिन जो असफलता पी गया तो आखिरी में सफलता का अमृत भी आता है। इसलिए कार्य करते रहिए। मंथन हुआ, पहले विष निकला, पर आखिरी में क्या निकला? क्या निकला? अमृत निकला। और अमृत किसने? अमृत निकला, पहले विष निकला। कौन पिया? शिव जी। भगवान शिव विष पी रहे हैं। इसके बाद क्या निकला? कामधेनु नाम की गाय निकली। गाय कहां से निकली? गाय समुद्र मंथन से। इसलिए कहते हैं गाय की सेवा किया करो। अब आप लोग गाय की सेवा यहाँ कहाँ करेंगे? इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में अपनी ओर से एक गाय, तो आप सेवा ले सकते हैं कि एक गाय की सदा हमारी ओर से सेवा। आप अपनी ओर से एक गाय गौरी गोपाल गौशाला में रख सकते हैं। 400 गाय हैं गौरी गोपाल गौशाला में, 125 नंदी हैं, तो आप भी एक गाय की सेवा ले सकते हैं कि आज हम एक गाय की सेवा लेंगे। गाय कहाँ से निकली है? समुद्र मंथन से निकली गाय। बोलिए गौ माता की। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, इंद्र ने लिया, मणि निकली, भगवान ने ली। इस तरह से आखिरी में अमृत निकला और देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी भगवान प्रकट हुए, धनवंतरी कश्यप पर मोहिनी। इसके बाद राजा बलि पर कृपा करने के लिए वामन भगवान प्रकट हुए। राजा बलि 99 यज्ञ कर चुके थे, 100 यज्ञ करने जा रहे थे। तब वामन भगवान आए और 3 पग भूमि मांगी। पहले पग में पाताल नापा, दूसरे पग में सत्यलोक नापा, तीसरा पग कहाँ रखा? राजा बलि के मस्तक पर। अच्छा, ये राजा बलि से भगवान ने भीख मांगी 3 पग भूमि। चाहते युद्ध करके जीत लेते, नहीं, मांगना सही, लड़ना सही नहीं। पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरे पग में राजा बलि। राजा बलि ने कहा मेरा सिर आपके चरणों में, मुझे ही नाप लीजिए। राजा बलि पर कृपा करके फिर भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा और सूर्य वंश में ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, इन्हीं के वंश में नभग के नावाग अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया, दुर्वासा जी का अभिमान दूर हुआ। इसके बाद खटवांग, दीर्घबाहु, रघु और अज के पुत्र हुए दशरथ जी। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भैया प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो भगवान राम जब प्रकट हुए ना, तो चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दिन के ठीक 12 बजे। ठीक है। तो भगवान के प्रेम पूर्वक यह कार्य संपन्न हुए। भगवान राम चैत्र के माह में प्रकट हुए, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। अच्छा, सब प्रकट हो गए। कैकेयी माँ को बड़ा लालच आ गया कि मेरा बेटा राजा होना चाहिए। मेरा बेटा क्या होना चाहिए?
क्या होना चाहिए मेरी माँ? कैकेयी माँ का बेटा कौन? भरत जी। मेरा बेटा राजा बने, कौशल्या का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए। कौशल्या के बेटे को क्या करना है? चलो वनवास। कैकेयी माँ ने राम को कहाँ भेज दिया? 14 वर्ष। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैकेयी माता ने राम को 14 साल के लिए ही वनवास क्यों भेजा? 15 साल भी तो बोल सकती थी, 10 साल बोलती, 20 साल बोलती, 15 साल ठीक था, 14 तो ठीक क्या है? 14 कौन बोलता? 15 तो राउंड फिगर ठीक है, 15 फिर भी ठीक। क्यों? तो कैकेयी माँ ने राम को कितने साल का वनवास दिया? 14 का। क्यों? मैया बताओ, लाल मैया, मैया, पीली मैया, लाल मैया के पीछे पीली मैया, बताओ 14 साल का वनवास क्यों मेरी माँ? 14 वर्ष का ही वनवास क्यों? कारण इसके बहुत सारे हैं, कुछ कारण मैं आपको बताता हूँ। 14 साल का वनवास इसलिए क्योंकि ये घटना उस समय की है जब राम बहुत छोटे से थे। तो एक दिन ना कैकेयी माता की आंखों को मूंद लिया भगवान ने ऐसे, माँ मैं आपकी आंखें तब खोलूंगा जब मुझे कुछ देने का वचन दोगे। कैकेयी माँ बोली राम तुझे क्या चाहिए? तब राम ने कहा कि माँ जब मैं बड़ा हो जाऊं, पिता मुझे राजा बनाने लग जाएं तो आप मुझे वनवास भेज दीजिए। कैकेयी माँ बोली मैं क्यों भेजूं तुझे वनवास? तब राम जी ने पूरी बात बताई कि माँ मेरा अवतार हुआ है रावण को मारने के लिए। तब राम जी ने माँ को बताया कि मेरा रावण को मारना उद्देश्य है। जिस दिन राम जी राजा बनने वाले थे उसी दिन कैकेयी माँ ने वनवास भेज दिया, क्योंकि उस दिन से रावण की आयु टोटल 14 वर्ष बाकी थी। इसलिए राम ने कहा, कैकेयी माँ ने कहा कि यदि तुझे रावण को मारने जाना है तो रावण केवल 14 साल का बाकी है, जाओ जिस दिन मारना उसी दिन मार के वापस आ जाना। इसलिए राम जी ने जिस दिन रावण को मारा था वह राम जी के वनवास का 14वें वर्ष का आखिरी दिन था और उसी दिन राम जी वापस आए थे। उसी दिन राम जी क्या हुए थे? उसी दिन वापस आए। तो 14 साल इसलिए क्योंकि कैकेयी माँ को पता था जिस दिन राम जी वनवास जा रहे थे, तो 14 साल का वनवास इसलिए दिया क्योंकि उस दिन से रावण की आयु 14 साल बाकी थी। अच्छा ये बात कैकेयी को कैसे पता लगी कि 14 साल की आयु बाकी है? कैकेयी माँ बहुत बड़ी ज्योतिष को जानने वाली थी, ज्योतिष को जानती थी कैकेयी माँ, तो रावण की आयु की गणना उन्हें आती थी। इसलिए रावण ऐसा, अच्छा रावण ने सीता माँ को चुराया आप सबको पता है, लेकिन रावण ने एक बार कौशल्या माँ को भी चुराया था। ये बात पता है कि नहीं आपको? सुनो, एक बार क्या हुआ, ये बात उन दिनों की है जब दशरथ जी का विवाह हो रहा था। कौशल्या मैया कहाँ की थी? कौशल प्रदेश। आज वर्तमान में वो भारत में छत्तीसगढ़ में एक जगह है जहाँ कौशल्या मैया का स्थान है, वो सब कौशल प्रदेश। थोड़ा सा मध्य प्रदेश का हिस्सा, थोड़ा सा छत्तीसगढ़। कौशल्या मैया वहां की थी। तो दशरथ जी कौशल्या मैया से विवाह करने जा रहे थे। उसी समय रावण ने तपस्या करके ब्रह्मा से पूछा कि बताओ मेरी मृत्यु किसके हाथ से? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि कौशल्या के पुत्र राम के हाथ तुम्हारी मृत्यु। तो रावण ने कहा कौशल्या कहाँ? पता लगाया कि दशरथ जी से विवाह होने वाला है। तो रावण बोला मैं इनका विवाह ही नहीं होने देता, तो फिर विवाह ही नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा, मैं मरूंगा नहीं। तो मंडप से कौशल्या मैया को उठा करके रावण ले गया और दशरथ जी को भी उठा करके समुद्र में फेंक दिया। एक पेटी में बंद करके, बक्से में बंद करके कौशल्या मैया को समुद्र के बीच में एक टापू था, रावण का कोई मित्र रहा करता था, तो कौशल्या मैया को बंद करके पेटी में टापू में एक मित्र को दे दिया। अब संयोग देखिए कि वो मित्र सो गया, समुद्र की लहर आई, लकड़ी की पेटी थी तो पेटी लकड़ी की पानी में बह गई और लहरों के द्वारा वो किनारे लग गई। संयोग देखिए वो वहां पे दशरथ जी भी समुद्र में फेंके गए, दशरथ जी रावण के द्वारा।
दशरथ जी के साथ वशिष्ठ जी भी